देश में लोकसभा चुनाव का बुगुल फूंक चुका है। ऐसे में अब छठवें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। देश में पड़ने वाले छठवें चरण के मतदान के लिए तमाम प्रत्याशी 6 मई तक ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आपको बता दें, यूपी के 15 जिलों की 14 लोकसभा सीट पर मतदाता मतदान करेंगे। ऐसे में सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार एक एक कर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी की बस्ती सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद और लोकसभा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी में भाजपा सरकार के सहयोगी दल सुभासपा के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह समेत अधिक संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, हरीश द्विवेदी के नामांकन से पहले बस्ती की कप्तानगंज विधानसभा में एक नामांकन जनसभा का आयोजन हुआ, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के लिए एक रोड शो भी किया और बस्ती के लोगों से भाजपा के लिए वोट की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। ये वही लोग हैं जो अफवाहें कोविड के टाइम पर भी फैलाते थे कि भारत की बनी वैक्सीन मत लगाओ, और ये वही लोग आज अपने चुनाव में हार देकर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी वैक्सीन पर ठीकरा फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि भारत के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई भी, जान बचाई भी, अनाज की देकर गरीब की थाली भरी भी, और आगे भी करेंगे। हमने भूखमरी से भी बचाया, महामारी से भी बचाया, और रिपोर्ट बड़े स्पष्ट देर से कहती है। और इनके विपक्ष के एजेंडा जो मैं कहता था पहले भी कि ये लोग भय भ्रम की राजनीति करेंगे, झूठ अफवाह फैलाएंगे। अब ये झूठ तो फैला ही रहे, डीप फेक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, झूठे वीडियोस भी चला रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि विदेशी ताकतों का हाथ भी अब इस चुनाव में दिख रहा है। विकास, विकास और विकास, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, यही हमारा बस्ती से भाजपा सांसद और उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के नामांकन के लिए बस्ती पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष व योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी उनके पक्ष में मतदान की लोगों से अपील की। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश की जनता 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश और 140 करोड़ आबादी देश की। आज तो मैं माननीय हरीश द्विवेदी जी के नामांकन में माननीय दयाशंकर सिंह जी रात को गए, हम लोग इधर आए, आपका निर्देश हुआ तो जो आज मैंने देखा जुलूस में, हम तो नहीं समझते कि इस चिलचिलाती धूप में अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पार्टी के नेता जब सड़क पर चल रहे थे, गिनती तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ऐतिहासिक अपने जीवन में पहली बार इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने। आप ही के पूर्व सहयोगी रहे हैं अखिलेश जी, आज उन्होंने फेसबुक पे काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है और उन्होंने आपकी इस समय की मौजूदा सहयोगी पार्टी बीजेपी को हत्यारा बताया है कि कोविशील्ड के 83 करोड़ लोगों की हत्या करना चाहती है। देखिए, उनके पास विकास के लिए कोई इशू नहीं है कि प्रदेश में, देश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, इलाज लोगों का कैसे हो, रोजगार कैसे पैदा हो। उनके पास विकास के लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ विरोध करना, अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी ये हताशा और निराशा दिख रही है। और एनडीए गठबंधन यूपी में 80 की 80 और देश में 400 पार जीत करके सबको जो है पीछे छोड़ देगा। वो आप देखिएगा 4 जून को 400 पार का रिजल्ट। सर, आप ही की एक सहयोगी पार्टी के सांसद का सेक्स सीरीज काफ़ी वायरल हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चाल चरित चेहरे की बात करती है, तो ऐसे कैसे हो गया आपने ऐसे सांसदों को अपने इलेक्शन लड़ाया और उसके बाद आप ही की पार्टी है, तो इस पर क्या? ये पार्टी का विषय, हम लोगों का विषय। बस्ती से प्रेस टीवी हिंदी के लिए मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट।